हेलो दोस्तों, पॉलिटिकल थिंकर्स के अंतर्गत आज की हमारी टॉपिक है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स का कार्यकाल 1818 से लेकर 1883 तक रहा, अर्थात 1818 में इनका जन्म हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर शहर में हुआ था। कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। कार्ल मार्क्स जो पहले से प्रचलित काल्पनिक समाजवाद था, उसको उन्होंने वैज्ञानिक बनाने का प्रयास किया, इसीलिए उसको वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। कार्ल मार्क्स ने अपने इसमें जिस पद्धति का प्रयोग किया उसे द्वंद्वात्मक पद्धति के नाम से जाना जाता है। द्वंद्वात्मक पद्धति वह पद्धति होती है जिसमें वाद प्रतिवाद और संवाद के माध्यम से किसी भी समस्या का समाधान निकाला जाता है। कार्ल मार्क्स की महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, क्रिटिक्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, दास कैपिटल। दास कैपिटल सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है और इसको बाइबल की संज्ञा दी गई है। इसके बाद है गोथा प्रोग्राम। कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों को हम लोग देखते हैं। कार्ल मार्क्स ने जो जिस पद्धति का प्रयोग किया है वो तो द्वंद्वात्मक पद्धति रही है। इसके बाद हम सिद्धांत को देखते हैं। पहला है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, फिर है ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, वर्ग चेतना की अवधारणा और क्रांति का सिद्धांत। ये हमारे एग्जाम में सीक्वेंस में ये पूछ देता है इस पद्धतियों को, सिद्धांत को, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ऐतिहासिक पद्धति, वर्ग संघर्ष, अतिरिक्त मूल्य, इसको एक सीक्वेंस में पूछता है हमारी परीक्षा में। अब हम थोड़ा सा कार्ल मार्क्स के बारे में देखते हैं। कार्ल मार्क्स का जन्म, जैसा कि हमने कहा, जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर शहर में हुआ था 5 मई 1818 को। एक यहूदी परिवार में हुआ था। जब कार्ल मार्क्स मात्र 6 वर्ष की अवस्था के थे तभी उनके माता पिता ने यहूदी धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म को एक्सेप्ट कर लिया था। प्रारंभ में ही धर्म परिवर्तन का जो रूप कार्ल मार्क्स ने देखा, उससे उसके मन में धर्म के प्रति नफरत पैदा हो गई और उसने धर्म के बारे में कहा कि यह एक अफीम है, अर्थात धर्म एक अफीम की गोली है और धर्म एक ऐसी अफीम की गोली है जिसके नशे में अमीर गरीब का शोषण करता है। 1835 में कार्ल मार्क्स लॉ की पढ़ाई के लिए बोन विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। इसके बाद 1836 में बर्लिन विश्वविद्यालय चला गया। 1843 में कार्ल मार्क्स समाजवाद का अध्ययन करने के लिए पेरिस गए, जहां पर उनकी मुलाकात इंग्लैंड के एक उद्योगपति धनिक पुत्र एंजल्स से हुई। ठीक है, एंजल्स जर्मनी में सूती मिल के कारखाने में एंजल्स का झुकाव गरीबों की प्रति था, अतः मार्क्स और एंजल्स दोनों मिलकर समाजवाद पर अपना कार्य प्रारंभ किए। एंजल्स संगठनकर्ता और प्रचारकर्ता बना, जबकि मार्क्स सिद्धांतवेत्ता बना। मार्क्स ने इसे हमारा समाज कहकर पुकारा। ठीक है, अर्थात मार्क्स और एंजल्स का समाज। अब हम इसमें कुछ महत्वपूर्ण विचारों को देखते हैं। कार्ल मार्क्स जिन पद्धतियों का प्रयोग किए हैं, इनका अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत इन्होंने कहाँ से लिया है, ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत क्या है, उसके पहले हम कुछ महत्वपूर्ण कथन देख लेते हैं जो मार्क्स से संबंधित है। अब हमने ऊपर दिखाया है कि ये जो काल्पनिक समाजवाद था, इसको इन्होंने वैज्ञानिक समाजवाद में परिवर्तित किया, इसीलिए इनको वैज्ञानिक समाजवाद का पिता भी कहा जाता है। क्योंकि ब्लैक बोर्ड पर लिखना पूरा सही नहीं होगा, तो इसलिए हम इसको अपने शब्दों में ही आपको व्याख्या कर दे रहे हैं। ठीक है, मार्क्स ने जो काल्पनिक समाजवाद था उसको वैज्ञानिक बनाने का प्रयास किया। काल्पनिक समाजवाद का जनक रॉबर्ट ओवन था और इसके समर्थकों में सेंट साइमन, चार्ल्स फ्यूरियर और थॉमस मूर जैसे प्रसिद्ध
विद्वान रहे हैं। काल्पनिक समाजवादियों ने गरीबों की दुर्दशा का मूल कारण पूंजीवाद को बताया था। इसी को आगे बदलने का प्रयास किया कार्ल मार्क्स। इसके हम महत्वपूर्ण कथन को देख लेते हैं जो हमारे एग्जाम में आता है। अब हम इस पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं और हमारे आने वाले परीक्षा यूजीसी, नेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी सभी एग्जामों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें हम पहला हमारा प्रश्न है, मार्क्स ने द्वंद्व का सिद्धांत लिया था, किससे लिया था? तो कार्ल मार्क्स ने अपना जो द्वंद्व का सिद्धांत लिया था वह हीगल से लिया था। वैज्ञानिक समाजवाद को किस और नाम से भी जाना जाता है? तो वैज्ञानिक समाजवाद को मार्क्सवाद के नाम से जाना जाता है। क्रांतिकारी पंथ के एक मसीहा के नाम से जाना जाता है, किसको? मार्क्सवाद को। राज्य एक वर्ग संरचना है, किसने कहा था? इसको भी मार्क्स ने ही कहा था। मार्क्स के राज्य क्रांति के सिद्धांत मुख्यतः प्रभावित हैं। कार्ल मार्क्स के जो राज्य क्रांति के सिद्धांत हैं वह किससे प्रभावित हैं? वह फ्रांस की क्रांति से प्रभावित है जो 1789 में हुई थी और जिसका नारा था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, राज्य सदैव एक दमनकारी संस्था है, इसको कार्ल मार्क्स ने कहा था। अब तक के समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, यह भी कथन कार्ल मार्क्स का है। मार्क्स निवासी था, कार्ल मार्क्स कहाँ का निवासी था? तो कार्ल मार्क्स जर्मनी का निवासी था। मार्क्स के अनुसार इतिहास उपज है, किसकी उपज है? भौतिक शक्तियों की उपज है। ठीक है। वाद, प्रतिवाद और संवाद की द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग किया, कौन कौन किया? तो हीगल और कार्ल मार्क्स दोनों ने वाद, प्रतिवाद और संवाद की द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग किया। इसके बाद एक राष्ट्र एक राज्य सिद्धांत, आगे हम लोग इस पर और भी महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न हैं और इसके अलावा जो सिद्धांत है, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, भौतिकवाद का सिद्धांत, इसके लिए हम अलग वीडियो लेकर आएंगे। हमारा वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आगे इसी प्रकार के और विचारकों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।